जीव तत्व शक्ति तत्व, जीव तत्व शक्ति तत्व, ओके ऐसे, जीव तत्व शक्ति कृष्ण तत्व शक्तिमान, गीता विष्णु पुराणादि ताहाते प्रमाण. The living entities are energies, not the energetic. ओके जीव जो है शक्ति है, शक्तिमान नहीं है. द एनर्जेटिक इज कृष्णा, शक्तिमान कौन है? कृष्णा है. दिस इज वेरी विविडली डिस्क्राइब्ड इन भगवद गीता, विष्णु पुराण एंड अदर वैदिक लिटरेचर्स. इथे श्रुति स्मृति पुराण आदि ऐकांत के हरे भक्ति उत्पात व कल्पते. कोई भक्ति करता है पर अध्ययन नहीं करेगा शास्त्रों का, श्रुति हो स्मृति हो या फिर पुराण हो, इतिहास हो. तो श्रुति स्मृति पुराण अगर अध्ययन नहीं कर रहा है कोई और फिर भक्ति करते हैं तो वो क्या है? ऐकांत का हरे भक्ति. उत्पात, उत्पात, उत्पात में समझना, डिस्टर्बेंस. जो शास्त्र अध्ययन नहीं करते हैं और भक्ति करते हैं वो डिस्टर्बेंस हो जाएगा. अध्ययन करने और शास्त्रों के दायरे में रहकर कोई भक्ति करता है, इसे कहते हैं वैदिक भक्ति. क्या कहते हैं इसे? वैदिक भक्ति. हम स्टार्टिंग फेज में वैदिक भक्ति करते हैं, जो गुरु के निर्देशानुसार, शास्त्रों के निर्देशानुसार. जब वैदिक भक्ति को क्रॉस कर लेते हैं, आगे बढ़ते, तो कौन सा आता है? राग अनुग भक्ति. ओके, स्वाभाविक अटैचमेंट, भगवान के प्रति स्वाभाविक अटैचमेंट होता है. अभी का जो अटैचमेंट है स्वाभाविक नहीं हो सकता, क्योंकि आपको दूसरी चीज़ों में भी अटैचमेंट होता है ना फिर. ओके, भगवान से भी अटैचमेंट है, साथ साथ में गोविंदा से भी अटैचमेंट है, मतलब रेस्टोरेंट से भी अच्छा व्यंजन खाना है ना. भगवान से भी अटैचमेंट है, थोड़ा अच्छा साफ़ सुथरा, एकदम मस्त. साफ़ सुथरा थोड़ी अच्छा बात है, पर ऑपुलेंट पहनना या फिर ऑपुलेंट रहना में भी हमको अच्छा लगता है. थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हमको अच्छा नहीं लगता, असुविधा हो गया तो अच्छा नहीं लगता है. शारीरिक स्तर पे अभी भी है. तो रागनुग स्टेज में व्यक्ति शारीरिक स्तर पे नहीं रहता कभी, वो ऐसे स्वाभाविक स्तर पे आ जाता है कि कृष्ण के प्रति स्वाभाविक अटैचमेंट. अभी क्या, हम कृष्ण को स्मरण करना पड़ता है, पर उस समय में भूलने के लिए प्रयास करना पड़ेगा आपको. मतलब भूलना है ना थोड़ी देर के लिए कि अरे डिस्टर्ब हो रहा हो, काम में मन नहीं लग रहा है, कृष्ण की बार बार आ रहे हैं, काम कैसे करूँ, तो थोड़ी देर के भूलने के लिए प्रयास लग जाएगा आपको रागनुग स्तर पर. तो यहाँ पे मायावाद का जो सबसे जो डेंजरस सिद्धांत मायावाद का है कि जीव और परमात्मा क्या है? एक है. इसको काट रहे महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती के मायावाद फिलॉसफी को काट रहे, जो कि शंकराचार्य ने प्रतिपादित किया था. शंकराचार्य गलत है, पर क्यों गलत प्रचार किया? क्योंकि उनको भगवान का आदेश था. बुद्ध और असुर लोगों को भ्रमित करने के लिए शंकराचार्य ने ऐसा प्रचार किया. तो लिविंग एंटिटीज आर एनर्जीज, तो भगवान की शक्तियाँ हैं. भगवद्गीता में 7वें अध्याय में कौन सा श्लोक है? अपरेयम इतस्तोमन्यम प्रकृति विधि में पराम जीव भूतम महाबाहो येदम धार्यते. जगत, पूरे जगत में धारण किए हुए, जो जगत में वास करते हैं, कौन? जीव है. वो अपराशक्ति के अलावा भी है. अपराशक्ति क्या है? पराशक्ति और अपराशक्ति. पराशक्ति पता है क्या? पराशक्ति कौन है? जीव है. अपराशक्ति कौन हो गया फिर? धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश. ये सब टेक्निकलिटीज ही पता होना चाहिए. मतलब ऐसे नहीं कि बस मुंह उठा के आ गए हम इस्कॉन वाले, ऐसे नहीं. इस्कॉन मतलब शास्त्र में भी एकदम अध्ययन अच्छा हो. तो भगवद्गीता के 7 चैप्टर में पढ़ेंगे, उसमें दिया है भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति. तो भौतिक प्रकृति के इसमें धूमिर अपि नौलो वायु खम मनोबुद्धि रेवच अहंकार मितियम में भिन्न प्रकृति रश्यता. 8 प्रकार के, नींद आ रहा है क्या? 8 प्रकार के शक्तियाँ हैं. धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश और मन बुद्धि अहंकार. ये क्या है? भौतिक प्रकृति. अपराशक्ति, इसे क्या कहते हैं? सो भी अपराशक्ति के प्रति जो धर्म होता है ना, वो अपरा धर्म बोलते हैं. ओके, जैसे माता पिता के प्रति धर्म है, अपरा धर्म हो गया. अब परो धर्म किसके लिए? पराशक्ति के लिए. जो जीव पराशक्ति है, तो उसका धर्म भी क्या होना चाहिए? पराधर्म, परो धर्म होना चाहिए ना. तो सवय पुंसम परो धर्म यथो भक्तिर अधोक्षज. भगवान कृष्ण विष्णु की भक्ति. Purport by Srila Prabhupada ki, as already explained, there were 3 prasthana. Okay, 3 prasthana on the path of advancement in spiritual knowledge. So, namely Nyaya prasthana, Vedanta philosophy, Shruti prasthana, Upanishad, and Vedic mantras. Okay,
तो ये स्मृति प्रस्थान है। एंड देन भगवद गीता महाभारत, स्मृति प्रस्थान सॉरी, भगवद गीता एंड महाभारत एंड पुराण। देखिए जब आध्यात्मिक प्रगति किसी को करनी है, शास्त्र का अध्ययन करना है, तो त्रय प्रस्थान त्रय कहते हैं उसे, 3 विभाजन किए शास्त्रों के, हाँ इसे कहते हैं त्रय, प्रस्थान त्रय, त्रय यानी 3। तो प्रस्थान त्रय में पहला आता है न्याय प्रस्थान। ओके, न्याय प्रस्थान में क्या है? वेदांत शास्त्र, जो पहले भी कहा गया है। न्याय यानी लॉजिक भी बोलते हैं, लॉजिक से हम भगवान को समझना है। हाँ, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, भी जिज्ञासा करनी है, बुद्धि का सही प्रयोग करना है। जन्मादि अस्य अतः, सब कुछ मुझसे तो आता नहीं, तो किससे आता है? कुछ से तो और से तो आता है, तो वो कौन है उसके बारे में खोज करना, इसे कहते हैं न्याय प्रस्थान। न्याय प्रस्थान के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो ग्रंथ है वो है वेदांत सूत्र। कौन सा है? वेदांत सूत्र। ओके, वेदों का अंत जिसमें है, और वो सूत्र की भाषा से लिखा गया है। ओके, वो ऐसे विस्तार रूप में एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया या फिर एनालॉजी देके डेमोन्स्ट्रेशन नहीं, सूत्र। तो वेदांत सूत्र जो है न्याय प्रस्थान है। दूसरा क्या है? श्रुति प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान में क्या आता है? उपनिषद। क्या आता है? उपनिषद आता है। 108 उपनिषद जो है श्रुति प्रस्थान में आते हैं, और जिसमें जो ऋषि मुनि जो है अपने डिसाइपल से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। अलग अलग ऋषि मुनि का अलग अलग उपनिषद है। हाँ, जबल ऋषि का एक उपनिषद, जबाली उपनिषद, हाँ जबाल ऋषि का। वैसे मार्कंड का अलग है, हाँ भृगु मुनि का अलग है। ऐसे अलग अलग उपनिषद होते हैं। तो वो ऋषि मुनि क्या है ये करते हैं। मध्वाचार्य का आविर्भाव हुआ था ना अभी हाल ही में, कल हुआ था। मध्वाचार्य तैत्तिरीय उपनिषद में भाष्य देते होते अप्रकट हुए। उपनिषद में भाष्य दे रहे थे, और इतना सुंदर भाष्य हुआ कि ऊपर से आकाश से फूलों का वर्षा हुआ। और फूलों का जब वर्षा हुआ तो लेयर बैठते गया, जहाँ पे बैठ रहे हैं वो आसन पर लेयर बैठते 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 पूरा वो कवर हो गए। और पूरा कवर में शिष्य लोग गए उसको हटाने के लिए, तो वहाँ से अप्रकट। तो इसलिए मध्वाचार्य का कोई समाधि नहीं है। सभी आचार्यों का समाधि होता है, पर मध्वाचार्य का कोई समाधि नहीं है। वायु में लीन ना, वायु देवता ना। हाँ एक्चुअल है। वो कहाँ पे अप्रकट हुआ? अभी भी है। हम लोग गए थे उस स्थान पे। ओके, तो अनफॉर्चुनेटली तो यहाँ पे त्रय प्रस्थान में पहला है वेदांत, दूसरा है श्रुति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान, फिर है श्रुति। ये इंपॉर्टेंट है, ये भक्ति शास्त्र में जो पढ़ेंगे ना, ये पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर इसके ऊपर होता है। तो न्याय प्रस्थान, श्रुति प्रस्थान और स्मृति प्रस्थान। श्रुति यानी जो ऋषि मुनि सुने, किन से सुने? भगवान से। वैदिक शास्त्र सुने, उसको जो रिकॉर्ड किए, एक्सप्लेन किए, लिखे, वो है उपनिषद। ओके, वेद जो है डायरेक्ट साउंड वाइब्रेशन है भगवान का। सब मंत्रों में, छंदों में वो सब लिखा रहता है। वो समझ आजकल पूरा वेद आपको मिलेगा भी नहीं। कि कोई लोग बोलते हैं ना ऋग्वेद का एक बुक, यजुर्वेद का एक बुक और अथर्व का एक बुक, ये मूर्खता है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे मतलब पूरा हम लोग 90% हम लोग लूज़ कर चुके हैं वेदों को। वो कौन आया था? वो अलेक्जेंडर ना, सिकंदर, वो आया था तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी के पेपर, उसको जलाया उसने, उसको ईंधन के लिए यूज़ किया उसने। सब बुक्स लाके ईंधन में डाल दिया, मतलब अग्नि में। उससे वो कुकिंग किया लगता है उसने। ऐसे मूर्ख लोग थे, तो उन्होंने वेदों को जला दिया। पर हमारे आचार्यों ने पुराणों को साथ में रखा, पुराणों को बहुत संभाल के रखा, वेदांत सूत्र, पुराण, ये सब। इसलिए आज भी हम लोग पढ़ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे त्रय प्रस्थान में पहला आया है न्याय प्रस्थान वेदांत, श्रुति प्रस्थान में उपनिषद और वैदिक मंत्र जो वेदों में है। वैदिक मंत्र जो होता है ना छंदों में, वो वेदों में है। और तीसरा क्या है? स्मृति प्रस्थान। वो क्या है? भगवद गीता, महाभारत और पुराण। ओके, भगवद गीता, महाभारत और पुराण जो है, महाभारत का ही पार्ट है भगवद गीता। इतिहास भी इसमें आता है, रामायण वगैरह भी आ जाता है। तो पुराण इसमें आता है, स्मृति में। स्मृति क्यों है? क्योंकि जो शास्त्र पढ़े उन्होंने ये किए, आचार्यों ने ये करने के बाद वो प्रैक्टिकल डेमॉन्स्ट्रेशन बतला है स्मृति शास्त्र में, ताकि लोग स्मरण कर सके अच्छी तरह से। हमको प्रैक्टिकली बताएगा डेमॉन्स्ट्रेट करके, तो हमको ज़्यादा समझ में आता है ना। वैसे स्मृति रिफर्स टू द कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम द, सो यहाँ पे क्या लिखा है? मायावादी, अनफॉर्चुनेटली मायावादी फिलोसफर्स डू नॉट एक्सेप्ट स्मृति प्रस्थान। वो क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, हम तो ओरिजिनल जो वेदा का है ना वही पढ़ेंगे, हम लोग
ये सब पुराण मीरान नहीं पढ़ते, मूर्ख लोग हैं वो लोग, क्योंकि कोई भिन्नता नहीं है उसमें। तो मायावाद लोगों का यही मानना है कि ये उनको नहीं पढ़ते। वो क्या नहीं पढ़ते? स्मृति प्रस्थान, भगवत गीता, महाभारत, रामायण, उस पर ध्यान नहीं। पर आज हम देखते हैं वो लोग पढ़ते हैं, क्योंकि लोग उसको ही पूछते हैं ना, जो ये पढ़ता है उसको ही सुनेंगे। कोई वेदों के बारे में भाष्य करेगा, मंत्रों के बारे में कोई लेक्चर में बैठेगा उनके? कोई नहीं बैठेगा ना। कोई लीला होगी तो भी तो लोग आएंगे। तो आजकल पढ़ते हैं, बट दे डोंट बिलीव इन इट। स्मृति रिफर्स टू द कंक्लूजन्स, ध्यान से दीजिए, स्मृति रिफर्स टू द कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम द वैदिक एविडेंस। ओके, समझ में आया? स्मृति क्या है? सार जो ग्रहण किया, किससे? श्रुति से और न्याय से, उस स्मृति पे आपको मिलेगा। समटाइम्स मायावादी फिलोसोफर्स डू नॉट एक्सेप्ट द ऑथोरिटी ऑफ द भगवद गीता एंड द पुराणास, एंड दिस इज कॉल्ड अर्ध कुकुट्टी न्याय। कुकुट्टी यानी कोमड़ी, कुकुट्टी, कुक 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 कुक, हाँ, इसलिए कुकुट्टी। कुकुर को कुकुर को बोलते हैं। तो कुकुट्टी न्याय, अर्ध, आधा मुर्गी, आधा मुर्गी का न्याय। क्या न्याय? एक बार एक क्या हो गया, एक व्यक्ति जो था, देखा कि ये एक कुकुट्टी जो है, यानी मुर्गी जो है, वो सोने का अंडा देती है, रोज़ एक एक देती है। तो उसने सोचा क्यों ना बल्क में ले ले कुछ। नहीं, उसने क्या सोचा कि एक पॉइंट है, उसको खिलाना पड़ता है मुख से, और वो अंडा पीछे से देती है। तो ये मुख ज़रूरी नहीं है। मुख क्या करना है, हमारा इन्वेस्टमेंट उसमें जा रहा है ना अननेसेसरी, तो वो मुख को काट देता है। मतलब पीछे का भाग ही ज़रूरी है ना हमको। तो पीछे का भाग रखता है, सोचते हैं कि उससे अंडा मिलता है ना, तो पीछे का भाग रखता है और जो आगे का भाग है उसको काट देता है। ये मूर्खता है, बुद्धिमत्ता है? हाँ, मूर्खता है ना। उसको अगर अंडा चाहिए सोने का, तो उसको मुर्गी को खिलाना पड़ेगा ना, मुख भी चाहिए। तो इसे कहते हैं अर्ध कुकुट्टी न्याय। मतलब वो शास्त्रों से कुछ लेंगे और कुछ नहीं लेंगे, अपने मत से जैसे चलेंगे वैसे। मतलब जिनको जैसा वैसा लगेगा, हाँ ये ठीक है तो ये रखेंगे, और ये ठीक नहीं लगता है तो उसको छोड़ देंगे। भगवदगीता भी ऐसे ही करते वो लोग। इफ वन बिलीव्स द वैदिक लिटरेचर्स, वन मस्ट एक्सेप्ट all the Vedic literatures recognized by the great acharyas. But the Mayavadi philosophers accept only the Nyaya Prasthana and Shruti Prasthana, rejecting the Smriti Prasthana. तो मायावादी क्या करते? सिर्फ न्याय प्रस्थान को अपनाते और श्रुति प्रस्थान को, वो स्मृति प्रस्थान को रिजेक्ट करते। However, Sri Chaitanya Mahaprabhu cites evidence from the Gita, Vishnu, Puran, etc., which are Smriti Prasthana. No one can avoid the personality of Godhead in the statements of the Bhagavad Gita and other Vedic literatures, such as Mahabharata and Puranas. Lord Chaitanya therefore quotes a passage from the Bhagavad Gita. Okay? तो आगे भगवद गीता का श्लोक है, अपरेयमितस्त्वन्याः प्रकृतिं विधि में परां जीवभूता महाबाहो जयेदम धार्यते जगत। तो भगवान कृष्ण खंडन करते हैं ना, क्या बोल रहे? वेदांत कृत वेद वेद। आप वेदांत को मानते हो, तो कृष्ण क्या बोल रहे? मैं ही वेद का जानने वाला, वेदांत जानने वाला मैं ही हूँ, वेदांत को बनाने वाला भी मैं ही हूँ, वेदांत का लक्ष्य भी मैं ही हूँ, कृष्ण कह रहे हैं। हाँ, क्लियर कर दे रहे हैं। तो इस श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवद गीता के? बिसाइड दीज, इसके अलावा, किसके अलावा? धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इसका पहले का वर्ष है, भूमि, रपो, नल, वायु, फिर मन, बुद्धि, अहंकार। बिसाइड दीज एनर्जीज, रिफर inferior energies, O mighty armed Arjuna, there is another superior energy of mind, which comprises the living entities who are exploiting the resources of this material inferior nature. तो जीव जो है वो क्या कर रहा है? भोग कर रहा है, प्रकृति की जो वस्तु हैं, विषय वस्तु, उसके भोग करने में लगा हुआ है। तो ये भगवान की पराशक्ति है, पर किस में लगी हुई है? भौतिक भोग आसक्ति में लगे हुए। Purport by Srila Prabhupada.
In the Bhagavad Gita, it is explained that the five elements earth, water, fire, air, and ether constitute the gross energy of the absolute truth, and that there are also three subtle energies, namely the mind, intelligence, and false ego, or identification with the phenomenal world. Thus, the entire cosmic manifestation is divided into eight energies, all of which are inferior. As explained in Bhagavad Gita, Mama Maya Durateya, the inferior energy known as Maya, is so strong that although the living entities does not belong to this energy, due to the superior strength of the inferior energy, the living entity Jiva Bhuta forgets his real position and identifies with it. Krishna says distinctly that beyond the material energy there is a superior energy which is known as the Jiva Bhuta or living entities. When in contact with the material energy, this superior energy conducts all the activities of the entire material phenomenal world. तो जीव भूतो यदि धार्यतेम जगत, पूरे जगत में जीव भूत, यंत्र आरूढ़ानी माया, भगवान ने उनको एक यंत्र जैसा, मशीन जैसा एक शरीर दे दिया है और जीव उसके अंदर वास कर है, बैठ चुका है। यंत्र आरूढ़, आरूढ़ यानी में चढ़ जाना, रथ के ऊपर, रथारूढ़, रथ के ऊपर चढ़ के बैठना, इसे कहते हैं रथारूढ़। वैसे यंत्र आरूढ़, तो यंत्र के अंदर वो बैठ चुका है, तो जीव को क्या है, बिठाया गया है। ऐसे इलेक्शन होता है कि नहीं, तो किसको एक पोस्ट पे बिठाया जाता है, आमदार हो, खासदार हो, नगर सेवक हो, तो वो कब तक रहता है? हाँ, जोर से बोलो। जब तक अगला इलेक्शन में जीतेगा नहीं, अगर जीतेगा नहीं तो नहीं जीतेगा तो क्या होगा, उसका पोस्ट किसी और को दिया जाएगा, राइट। वैसे ही इसको समझिए कि आपको कुछ समय के लिए पोस्ट, ये पोजीशन दिया गया है, ये शरीर दिया गया है जिसमें जीव को बैठना है। अपने कर्मों के अनुसार उसको वैसी सीट मिलती है, जैसे एलिजिबिलिटी होता है ना, कोई व्यक्ति कोई स्टेट लेवल का इलेक्शन जीतो तो स्टेट का पोस्ट मिलता है, कोई नेशनल लेवल का, कोई एग्जामिनेशन पास करता तो नेशनल लेवल का मिलता है। तो वैसे ही हम लोग की योग्यता के अनुसार एक शरीर मिलता है, किसी को काला मिलता है, किसी को गोरा मिलता है, किसी को चौड़ा मिलता है, किसी को बोना मिलता है, किसी को अफ्रीका का मिलता है, किसी को अफ़गानिस्तान का मिलता है, किसी को यूएस का मिलता है, किसी को भारत का मिलता है। तो कर्मों के अनुसार उसका चलता रहता है। तो इसलिए जीवभूत सुपीरियर एनर्जी, और दुविधा यह है कि जीव जो है वो भूल जाता है कि वो भगवान का अंश है। भूलने की बीमारी है इसको, जीव को। अभी हम भागवत पढ़ेंगे, इसके बाद तुरंत आधे घंटे में, आधे घंटा भी नहीं लगेगा, बस प्रसाद का एक निवाला के अंदर जाएगा। हाँ, नींद तो उड़ी जाएगी, साथ साथ में हमने जो सुना है वो भी भूल जाएंगे। पहले सुनना तो चाहिए ना, तो क्या बोलता है, हाँ भूल जाएगा, पहले सुनना है ना, फिर भूलने का बात होता है। सुनेगा नहीं तो भूलेगा कैसे? हाँ? पहले सुनना भी है। द सुप्रीम कॉज इज कृष्णा जन्मादि अस्य यतः। सी आप लोग भी परपट सामने रखो तो क्या हो जाएगा, एक लिंक लगता है। परपट सामने नहीं रहेगा ना तो मुश्किल है। और मैं किसी को भी रीड करने बोल दूंगा तो आपको ध्यान होना चाहिए कहाँ पे परपट चलना है हमारा। द सुप्रीम कॉज इज कृष्णा जन्मादि अस्य यतः, हु इज द ऑरिजिन ऑफ ऑल एनर्जीज विच वर्क वेरियसली। एक श्लोक आता है, परस्य शक्तिर विविधैव श्रूयते। भगवान की शक्ति कैसे, परस्य विविध, पराशक्ति भगवान की विविधता है। भगवान की शक्तियों में विविधता होती है, वैरायटी होती है। So the supreme personality of Godhead has both inferior and superior energies, and the difference between them is that the superior energy is factual, whereas the inferior energy is a reflection of the superior. पेड़ का प्रतिबिंब जल में है तो ये प्रतिबिंब झूठा या सच्चा है? झूठा या सच्चा है? झूठा या सच्चा है प्रतिबिंब? हाँ, जोर से बोलो। प्रतिबिंब मतलब रिफ्लेक्शन। झूठा नहीं बोल सकते ना आप, झूठा कैसे बोल सकते हैं? प्रतिबिंब तो सच्चा है ना, प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब ही होता है ना, प्रतिबिंब तो रिफ्लेक्शन ही होता है, रिफ्लेक्शन झूठा थोड़ी होता है ना सामने। पर अगर उस पेड़ में आम लगे और पेड़ पे आम लगे, उसका रिफ्लेक्शन हो गया, जल के ऊपर आ गया, तो रिफ्लेक्शन में भी आम दिख रहे कि नहीं, हाँ या नहीं? तो किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने आम के चक्कर में वो जल के अंदर उड़ी मारता है,
तो जल के अंदर उड़ी मारता है, मिल गया आम, तो क्या मिलेगा उसको काम? कुछ नहीं मिलेगा। उसको कहाँ पे जाना था? जो एक्चुअल पेड़ है उसके ऊपर चढ़कर, थोड़ी मेहनत है, उसके ऊपर चढ़कर वो फल लेना, ये था। इसने क्या किया? वो उसी, ये हमारा स्वभाव है। तो भौतिक संसार क्या है? प्रतिबिंब है आध्यात्मिक संसार का। यहाँ पे भी माँ है, यहाँ पे भी पिता है, स माता स गुरु भी, वही एक्चुअली माता है, वही एक्चुअली पिता है, वही एक्चुअली गुरु है, वही एक्चुअली पुत्र भी है, जो अपने डिपेंडेंट्स को मार्गदर्शन करता है कि हरि का नाम लेना चाहिए, 16 माला करना चाहिए। ऐसे कोई बोलता है ना तो आपका हितैषी है। वो लोग नहीं जो बोलता है थोड़ा इतना ज़्यादा भी मत करना, भक्ति इतना ज़्यादा मत करना, थोड़ा कबड्डी 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 टच करके आ जाने का, अंदर मत ज़्यादा घुसना। ये बोलने वाले हमारे क्या है? शत्रु है। तो जन्मादि सब कुछ भगवान से तो आता है। इसमें क्या है? पर शक्ति दो है, एक है पराशक्ति और एक अपराशक्ति। अपरा मतलब इंफीरियर एंड सुपीरियर मीन्स परा। ओके, एंड सुपीरियर एनर्जी फैक्चुअल है, एक्चुअल ओरिजिनल, और रियलिटी क्या है? पराशक्ति है। ओके, भगवान से जो संबंध हमारा है वो परा है, सच में उस अस्तित्व है। अब हम फंस किस में? अपरा शक्ति में फंस गए, अपरा संबंध में फंस गए। वो संबंध क्या है? वो इल्यूजन है, मतलब थोड़े समय के लिए सच है, पर उस ज़्यादा देर तक वो रहेगा नहीं है। A reflection of the sun in a mirror. A reflection of the sun in a mirror or on water appear to be the sun, but is not. Similarly, the material world is but a reflection of the spiritual world. Although it appears to be factual, it is not. It is only a temporary reflection, whereas the spiritual world is a factual reality. The material world with its gross and subtle forms is merely a reflection of the spiritual world. Okay, यही समझा है. Okay. The living entity is not a product of the material energy. कई लोगों को जो साइंटिस्ट लोग बोलते हैं ना, केमिकल से लाइफ आया, बॉम्ब फूट गया, बिग बैंग बॉम्ब फूट गया, तो उसको साइंटिस्ट को कहने का तेरा घर उड़ाता है हम लोग, तेरा घर उड़ाने के बाद, तेरा 2 BH का फ्लैट को उड़ाने के बाद तेरा बंगला बनेगा क्या देखते हैं हम. हाँ, ये मूर्खता है. कहीं भी एक्सप्लोजन से कभी क्रिएशन नहीं होता है. हाँ, तो उसी प्रकार साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कुछ बैंग है. आज अभी हाल ही में आया, कुछ एक साइंटिस्ट ने बोला कि बिग बैंग के पीछे भी कोई इंटेलिजेंस है. इतना दिमाग खर्च करते हो अपना, क्यों इतना करने का? कि नहीं, भागवत पढ़ते तो सीधा मिलता है ना उत्तर. कौन है वो? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्ण है. हाँ? तो क्योंकि अगर बैंग से ही क्रिएशन होना है तो बैंग भी बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए कि नहीं, उसमें भी इंटेलिजेंस चाहिए ना, कैसा बैंग करना है उसको. प्रभुपाद ये बोलते हैं, ओके इफ आई एक्सेप्ट, इवन ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि एक्सप्लोजन से क्रिएशन हुआ, तो एक्सप्लोजन किया किसने? पर कोई वस्तुओं का एक्सप्लोजन होगा ना, ऐसी तो नहीं. एक्सप्लोजन किसका होता है? एक्सप्लोजन का एक्सप्लोजन नहीं होता ना. एक्सप्लोजन किसका? कोई वस्तु का या कोई, तो इसके पीछे एक्सप्लोजन करने वाला भी होना चाहिए. तो ये पॉइंट है. तो जन्मादि से तो सब कुछ भगवान से आता है और ये फैक्चुअल नॉलेज है. सो टेम्पररी रिफ्लेक्शन क्या है? ये इल्यूजन क्या है? ये भौतिक संसार है. भगवान बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं? जैसे मकड़ी जाल बिछाती है, फिर से वो कभी कभी अंदर लेती है. तो ये मकड़ी का जाल बिछाना, ये मकड़ी की लीला है, मतलब मकड़ी का ही कार्य है. वो बिछाती है, उसको अंदर करती है. उसी प्रकार भगवान भी क्या करते हैं? विस्तार करते हैं और समेट लेते हैं. उनका पर्पस मीट होने के बाद समेट लेते हैं. So the material world with its gross and subtle forms is merely a reflection of the spiritual world. The living entity is not a product of the material energy, he is spiritual energy. But in contact with matter, he forgets his identity. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. हम भौतिक लोगों से भी जब जुड़ेंगे ना ज़्यादा, थोड़ा भी, ज़्यादा क्या, थोड़ा भी आप अपने अस्तित्व को समय के लिए भूल जाएंगे. बोला आप जब मान लीजिए अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो आप लोग, तो क्या बात होता है? कृष्ण के बारे में बात होगा या जीव के बारे में? नहीं, क्या बात होगा? ऐसा खाया क्या, पिया क्या, ये ऐसा ही, वो ऐसा किया क्या, अरे ऐसा क्या, हम लोग ऐसा करते थे. ये सब क्या है? इससे हम अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं. तो भौतिक एनर्जी जो है हमको अस्तित्व को भुलाती है.
his spiritual energy, but is in contact with matter, he forgets his identity. Thus, a living entity identifies himself with matter and enthusiastically engages in material activities in the guises of a technologist, scientist, philosopher, etc. अपने आप को तत्वज्ञानी समझते हैं, साइंटिस्ट समझते हैं, और बड़े बड़े लोग समझते हैं, इंजीनियर समझते हैं, वॉटेवर लॉयर समझते हैं, पर इस तत्व को वो भूल जाते हैं, मूर्ख बनते हैं और अपने आप को कुछ समझते हैं. He does not know that he is not at all a material product, but it is spiritual. He is spiritual. His real identity thus being lost, he struggles very hard in the material world, and the Hare Krishna movement or Krishna conscious movement is trying to revive his original consciousness. His activities in manufacturing big skyscrapers are evidence of intelligence, but this kind of intelligence is not at all advanced. सभी लोग बस भौतिक प्रगति में लगे हुए हैं, बस कंपटीशन में लगे हुए हैं, एडवांसमेंट में लगे हुए हैं, और कृष्ण भावनामृत के संस्था के जो लोग हैं वो ये प्रचार कर रहे हैं कि तुम शरीर नहीं, तुम क्या हो, तुम भगवान कृष्ण के अंश हो. ये हमारा एक्चुअल कार्य है. एक्चुअल कार्य हमारा मंदिर बनाना नहीं है. एक्चुअल कार्य हमारा क्या बोलते हैं, डोनेशन कलेक्शन करके जमाना नहीं है. एक्चुअल कार्य यही है कि कई लोगों को ट्रांसफॉर्म करना. ऑब्वियसली फंड्स लगते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पर उस फंड्स के चक्कर में हम एक्चुअल अस्तित्व को कभी नहीं भूलना है. आप लोग आगे प्रीचिंग करेंगे तो आपको सदैव ध्यान देना है कि हम ज़्यादा संग्रह नहीं करना है, चाहे वो भगवान के नाम पर क्यों ना हो. इससे बुद्धि भटकती है और इससे हम मार्ग भी भटक जाते हैं. ओके, तो हमको प्रीचिंग तो करना ही है. ये मेन है, ये हमारा मेन बिजनेस है. इसको छोड़ के हम बाकी चीज़ करेंगे, मेन बिजनेस से हट जाएंगे. इस्कॉन जिसके लिए बना था कोई और धरा का धरा रह जाएगा वो सब. तो इसके लिए हमको देखिए, कई लोग ऐसे कर रहे हैं आजकल. इस्कॉन में भी ऐसे कई लोग हैं जो सिर्फ फंड्स पे ध्यान देते हैं, मंदिर बनाने में ही ध्यान, मंदिर 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 बस, और मंदिर में कोई भक्त नहीं है. ओके, मंदिर में कोई कल्टीवेशन नहीं होता है. ऐसे मंदिर क्या है, कमर्शियल अपार्टमेंट्स बन जाते हैं बस, दैट्स इट. और हमको इस पर लक्ष्य नहीं करना है. चाहे छोटे सेंटर्स बने और प्रीचिंग कल्टीवेशन हो, भक्त बने. प्रभुपाद स्वयं बहुत खुश होते थे कि भक्त बने. हमारे गुरु महाराज भी ब्रह्मचारी बनते थे, खुश होते थे कि नहीं. प्रचार जब बड़ा हुआ देखते थे, खुश होते थे. ये इंपॉर्टेंट है. ऑब्वियसली टेम्पल बिल्डिंग इज इम्पॉर्टेंट, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग भगवद गीता एंड भागवतम टू द जनरल पॉपुलेस सो दैट दे कैन ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ. ओके, प्रचार करना सबसे इम्पॉर्टेंट है. भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी बोलते हैं, मेरा बस चले तो मंदिर का मार्बल बेच के मैं बुक्स पब्लिश करूँगा. क्योंकि लोग झगड़ रहे बस अपने रूम के लिए, मुझे ये रूम चाहिए, मुझे वो रूम चाहिए. आश्रम में उस समय भी झगड़ते थे. बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जाने के बाद जो इस्कॉन की जो इश्यूज़ हैं वो नेशनल इश्यूज़, जो जुडिशरी लेवल पे आ गए और कोर्ट में केसेस चढ़ने लगे. ये गौड़िया मठ का, वो गौड़िया मठ का, इसका मैं लीडर बनूंगा, उसका वो लीडर. तो ये सब के चक्कर में झगड़े करने लग गए और इसमें बहुत नाम खराब होगा. बहुत पैसा जो है गौड़िया मठ का लीगल केस में गया और इसकी वजह से प्रचार ठप हो गया. तो प्रभुपाद कहते हैं, मुझे इस्कॉन को ऐसा और एक गौड़िया मठ नहीं बनाना है जिसमें ऐसे सब चीज़ें होती हैं. तो हमको भी बहुत ध्यान देना है और सतर्क रहना है. When we speak about Krishna conscious movement, यहाँ पे परपट में लिखे हैं प्रभुपाद, इसे चैतन्य चरितामृत जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे प्रचार में आश्रम हो, लाइफ हो, गृहस्थ हो, जो भी हो, उनको एडवांस भक्ति में बहुत मदद होगा और मिशन में निष्ठा बढ़ाने के लिए चैतन्य चरितामृत होता है. और आजकल ये बुक बैन है, मतलब कोई पढ़ता नहीं है इसको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बैन है. लोग ने बैन कर दिया इसको अपने आप के लिए, पढ़ना ही नहीं इसको. वो बोलते बहुत PhD लेवल है ना, वो तो बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे. इतने कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन, बाद में. ये तमोगुणी करता है. इसे क्या कहते हैं, तमोगुणी. भगवद गीता के 18वें अध्याय में 28वें श्लोक में ये आता है कि तमोगुणी करता कौन है, जो निद्रा आलस्य में डूबा रहता है और सदैव प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता है कि मैं कल करूँगा, मैं बाद में करूँगा, मैं बाद में करूँगा माला, मैं बाद में रीडिंग करूँगा, अभी टाइम है, मैं बाद में भागवतम पढ़ूँगा. हाँ, अभी तो भगवद गीता पढ़ना है, मैं समझ में नहीं आया, फिर पहले से पढ़ेगा, फिर 2-3 चैप्टर होने के बाद फिर पहले से पढ़ेगा.
उसका कंप्लीट ही नहीं होता है भगवद गीता. When we speak about the purport, he should know that his only real concern is how to get from the material contact, for by absorbing his mind in material activities, he takes material bodies again and again. And although he falsely claims to be very intelligent in material consciousness, he is not at all intelligent. भगवद गीता में बोलते हैं अर्जुन, भगवद गीता में कृष्ण, मैं क्या बोल रहा था अभी? हाँ, हाँ, कहाँ पे बोल रहे कृष्ण? कौन सा श्लोक है वो? अशोचयानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञवादंश्च भाषसे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडितः. अर्जुन, अपने आप को पंडित समझते हो? तुम पंडित नहीं हो, तुम मूर्ख हो. पंडित का डेफिनेशन कृष्ण क्या बोलते हैं? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः. पंडित वो नहीं कि जिसकी शेंडी है, पंडित वो नहीं कि जो टकला किया, पंडित वो नहीं जो मंत्रों का उच्चारण करता है या फिर धोती और कुर्ता पहनता है, मराठी में सोहळं है ना. पंडित वो है जिसने विद्या, आध्यात्मिक विद्या को अर्जित करते हुए अपने अंदर विनय की भावना लाता है और साथ ही साथ में वो सभी के अस्तित्वों को भली भांति जानकर वो किसी में भेद नहीं करता है. ये पंडित है. चाणक्य पंडित क्या बोलते हैं? मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ट्रवत. पंडित पुजारी मंत्र उच्चारण करता है शादी में और देख रहा है किसको? जिसकी शादी हो रही लड़की को देख रहा है. हम कितनी बार ऐसे देखे, उसका नजर हटता नहीं. ये पंडित नहीं है. सभी स्त्रियों को माँ का दर्जा देना, माँ के समान समझना, माँ के समान इमाई समझना चाहिए. मात्र परदार पर द्रव्येशु, दूसरे के प्रॉपर्टी पे कभी ध्यान, इसका मतलब भगवान का हड़पना नहीं है. दूसरों का मतलब भगवान का भी होगा. भगवान की प्रॉपर्टी अपनी प्रॉपर्टी नहीं माननी. पर द्रव्येशु लोष्ट आत्मवत सर्वभूतेषु. अपनी फैमिली दूसरी की वहीं बाढ़ में जाए, ये सब नहीं. ये भावना कभी नहीं होनी चाहिए. दूसरी फैमिली भी हमारी फैमिली जैसे उनको दुख होता है, उनको भी वैसा सेम ट्रीटमेंट. इसका मतलब नहीं कि उनके फैमिली के अंदर करके बेड पे सो जाओ. इसका मतलब सम्मान देना है. ऐसा व्यक्ति यह पश्यति, ऐसा जिसका भाव है, ऐसा जिसे देखता है, दृष्टि है, स पंडितः. वो कौन है? पंडित. चाणक्य पंडित यही बोलते, यही पंडित है. तो इसलिए व्हेन वी स्पीक अबाउट कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट which is meant to make people intelligent, the conditioned living entity therefore misunderstand it. He is so engrossed in the material concept of life that he does not think there can be any activities that are actually based on intelligence beyond the constitution of skyscrapers. ये हो गया. This is the proof माया प्रत्यज्ञान और loss of all intelligence due to the influence of माया. अपने आप को कई लोग, मैं हमने भक्तों को पूछता हूँ, उनको वो बोलते हैं कौन से स्तर पे हो? बोलते हैं मैं मध्यम हूँ. मैं पिछली बार बताया था मध्यम का डेफिनेशन. कभी मत समझना हमने आपको मध्यम, हम कनिष्ठ है. क्या है? हम कनिष्ठ है. थोड़ा शास्त्र पढ़ने से कभी किसी को लगता है, एक डिवोटी था, डिवोटी है कि वो बोलता है प्रभु जी ना मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करता हूँ. क्या है ना, लोग ना सबका ना लोग चर्चा, भौतिक चर्चा करते हैं, तो मुझे ना उम्र नहीं, मैं तो क्या शास्त्र अध्ययन करता हूँ ना. वो ज़्यादा माया में, वो जैसा बोलता है ना कि मैं उसको लगता है वो ज़्यादा सीरियस है. वो सबसे ज़्यादा माया में वो है. कोई भी वैष्णव का ऐसा सोचना भी ये अपराध लगता है. आपका लेवल जो है ना वो भगवान लाते हैं या फिर गुरु लाते हैं. आपका लेवल कभी भी चाहे तो नीचे गिरा सकते हैं, एक झटके में नहीं लगता, एक सेकंड नहीं लगता है लेवल गिराने के लिए किसी को.
तो कभी ये नहीं सोचना है कि इसका लेवल कम है तो इससे मैं एसोसिएट नहीं करूँगा। भक्त यानी डिवोटी अगर हरिनाम 16 माला करता है, अगर आप इससे ठीक से बात नहीं करोगे या फिर किसी से व्यवहार अच्छा नहीं करोगे या आप उनसे दूर रहोगे तो नुकसान है, इसमें कोई संदेह नहीं। आज हम जिस भी स्तर पे क्या हम ऐसे सोचेंगे कि ये इसका लेवल नहीं, मैं इससे बात नहीं करूँगा, तो प्रीचिंग कैसे करेंगे फिर? तो आपको देख के इंस्पायर होने चाहिए ना लोग। मेरे तो जमता नहीं है, मेरे तो ये है वो है। हम देखें और कई बार चाहे वो प्रभु जी हो माताएं हो, देखें ये चीज़ होता है और इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। कई लोग भक्तों का संग नहीं ले पाते। वो लोग है ना भौतिक चर्चा करते, क्या आप आध्यात्मिक चर्चा खुद करते हैं? आप कभी टॉपिक निकालते हैं आत्मिक चर्चा का? आगे मान लीजिए आप आध्यात्मिक चर्चा करेंगे, क्या वो भौतिक चर्चा उसमें लगा देंगे? ऐसा कौन करता है? अब मैं आपको पूछूंगा भागवतम पढ़ रहे हो कि नहीं, सामने वाला जवाब देगा कि नहीं देगा? देगा ना। नहीं, भागवत में कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, ऐसे हम चर्चा करेंगे, तो क्या वो बोलेगा मेरी साड़ी कैसी है, मेरा कुर्ता कैसा है? नहीं बोलेंगे। मतलब हम ही टॉपिक नहीं निकालते ना, क्या हम टॉपिक निकालते हैं? तो ये सूक्ष्म अहंकार है, अपने आप को बड़ा समझना। और प्रभुपाद जी कहते हैं द डे व्हेन यू थिंक दैट यू आर अ डिवोटी, आपका फॉल डाउन वहाँ से शुरू होता है। प्रभुपाद बोला है ऐसा कि डे व्हेन यू थिंक यू आर अ प्योर डिवोटी। प्योर तो नहीं सोचते बोलते आप अपने आप को, पर डिवोटी तो बोलते हो, है कि नहीं? वो प्योर क्या है ना, सूक्ष्म है। और प्योर जो है वो आप बोलते नहीं पर आपके समझते हैं कि मैं प्योर हूँ। तभी तो आपको दूसरा व्यक्ति खराब लगता है। दूसरा व्यक्ति खराब कब लगता है? जब आपको खुद को प्योर लगता है। तो कभी कभी ढोंग भी होता है उसका कि मैं इम्प्योर हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं विनम्र, पर आपके लक्षणों में दिखता नहीं। तो हमारा संप्रदाय ऐसा है कि भक्तों का दासत्व स्वीकारना। वैष्णव के व्यवहार में सिर्फ बोलने में नहीं होना चाहिए, शुगर फैक्ट्री नहीं सिर्फ होना चाहिए। मुख में शुगर फैक्ट्री, हृदय में सैटिस्फैक्ट्री, और एक फैक्ट्री भूल गया जो भी हो, मुख में शुगर फैक्ट्री तो होना चाहिए, पर हृदय में भी हृदय भी शुद्ध होना चाहिए। तो भगवान के भक्तों से हम जब संबंध नहीं रखते हैं या फिर हम लोग सोचते हैं हम एडवांस डिवोटी, इसलिए 3 तरह का संग है। एक है कनिष्ठ संग, मध्यम संग और उत्तम संग। कनिष्ठ लोगों से संग करना उनको करुणा दिखाने के लिए, यू शुड बी कंपैशनेट ऑन देम। मध्यम लोगों का संग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कनिष्ठ लोगों का भी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप कंपैशनेट कभी नहीं बन पाएंगे। मतलब कंपैशन समझ में आया क्या है? हिंदी में क्या है? करुणा, करुणा दिखाना। आप में शास्त्र पढ़ के भक्ति की कितनी करुणा हृदय में आई है ये पता चलता है कनिष्ठों से आप व्यवहार कैसे करते। गांधी जी ने बोला था ना एक बार, एक इसमें बोलते ना कि व्यक्ति को पहचानने हो तो वो अपने से नीचे स्तर के लोगों से कैसे बर्ताव करता है, इससे पता चलता है व्यक्ति कैसा है। ए बेटा इधर आओ, ए कभी नीचे के स्तर के लोगों से बात करते हैं ना हम लोग, ये सिक्योरिटी गया तो पूरा पत्ती पानी में, वो ही गाली देंगे। वो सिक्योरिटी, हमारे मंदिर के सिक्योरिटी ना कोई ऐसे बात करता है ना, वो ही गाली देते हैं। कैसा है भक्ति की क्या है, वो लोग निंदा करते हैं। हम कितनी बार देखें एक भक्त कोई ऐसे चिल्लाता है कुछ भी सिक्योरिटी अननेसेसरीली, ये बहुत नुकसान है। हम अपना व्यवहार नीचे के स्तर से कैसे करता ना, इससे हमारा टेस्टिंग है पहला। दूसरा है हमारे बराबर के लोगों से फ्रेंडली फ्रेंडशिप होना चाहिए। बराबर के लोगों में बहुत इंपॉर्टेंट है बराबर लोगों के साथ रहना। उससे क्या होता है, वो आपको आदर नहीं करेंगे। अरे क्या है ये तो ऐसे कर, ऐसा करके करता है, ऐसे बोलेंगे, फटाक से बोल देंगे, तो वो क्या है ना सम्मान ज़्यादा नहीं करेंगे। कनिष्ठ लोग सम्मान करेंगे आपको, पर बराबर के लोग सम्मान नहीं करेंगे। वो कभी कभी निंदा भी करेंगे, आपके मुंह फट रहेंगे, आपके सामने बोल देंगे ये ऐसा क्यों करते तू, ये तो गलत है, ये ठीक नहीं करना चाहिए, तुमने ऐसे क्यों बोला, तो मुँह फट। ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए क्योंकि इससे हमारा शुद्धिकरण होता है। फिर अच्छे मेरी प्रशंसा करने वालों के साथ रहना ये ठीक नहीं। मराठी में कहावत है ना, निंदा करीच्या घरी असावे शेजारी। जो निंदा करने वाला है वो हमारे साथ ही रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। हम क्या है ना, निंदा करने वाले से भागते हैं, हम दूर भाग जाते हैं ना। गुरु जब ज़्यादा कड़क होता है ना, वो शिष्य लोग उसके साथ टिकते नहीं ज़्यादा, वो दूर भागते हैं। गुरु ज़्यादा लीनियंट रहता है ना, शिष्य एकदम उसके पास में रहता है। तो ये प्रभुपाद के समय पे देखा था, एक लीलामृत में आता है, प्रभुपाद वृंदावन में जब आते थे सब शिष्य गायब हो जाते थे वहाँ से, सब भाग जाने लगते थे। क्योंकि प्रभुपाद हर चीज़ में नुक्स निकालते थे, हर चीज़ में उस समय पे। तो इसलिए पहला संग जो है, उत्तम संग जो है, उत्तम संग भी अनिवार्य है, जिससे आपको सेवा करने का अवसर मिलता है। उत्तम संग में फिलोसफिकल डिस्कशन नहीं होना ज़्यादा, और मुझे ये डाउट क्लियर करो ना, मेरा ये ऐसा है, फिलोसफी कृष्ण ने ऐसा। आप कभी देखें ऐसे क्या बोलते हैं उसमें, आचार्यों में भी आप देखेंगे
महाप्रभु एक ही बार लेक्चर, 2 बार लेक्चर देते हैं रूप गोस्वामी को, है ना, वो 3-4-5-6 दिन का कुछ है, 10-12 दिन का, फिर उसके बाद फिर से मिलते हैं, फिर से एक बार देते हैं, उसके बाद फिर से बाद में नहीं होता है लेक्चर, फिर से 2 ही दिन हुआ लेक्चर, मतलब 2 ही टाइम हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, ऐसे महीना 1 मंथ हो गया टोटल पर मिला के, उसके बाद लेक्चर्स नहीं होता है, उसके बाद सेवा का आदान प्रदान है। देखो सर्वम भट्टाचार्य के साथ महाप्रभु का एक ही बार लेक्चर है, उसके बाद फिर लेक्चर नहीं होता है, और हमको रोज लेक्चर है, फिर भी अंदर कुछ घुसता नहीं है। सेवा तो दूर की बात, तो सेवा जब हम उत्तम लक्ष्य के भक्त हैं ना, उससे ज़्यादा पूछना नहीं है क्या करना है, क्या करना है, सेवा करनी है, क्या करना है हमको। जब कोई महाराज लोगों का सेवा मिले, कोई उत्तम भक्तों का तो सेवा लेना है बस, ज़्यादा डिस्कशन में मत घुसो, फिलॉसफी ये सब। वो सेवा करने से क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके हृदय में वो ज्ञान जागृत हो जाएगा, वो कृपा कर देंगे आपको, वो कितना अच्छा सेवा करता है, बस इतना बोल देंगे ना, या मन में भी सोच लेंगे तो हमको पोषण मिलता है। फिलॉसफिकल डिस्कशन प्रभुपाद की बुक्स है, सब चीज़ इसमें लिखा है। डिस्कशन होना चाहिए, समान वर्ग के लोगों के साथ डिस्कशन होना चाहिए, और अगर बहुत अंदरूनी डाउट है देन यू कैन आस्क उत्तम अधिकारी, बहुत सीरियस डाउट है, ये डाउट नहीं महाराज मेरा ना बहुत दिन से मैं सोच रहा हूँ शादी करने में, शादी की लड़की नहीं मिल रही अच्छी, तो क्या करूँ महाराज, ज़रा आप देखेंगे क्या लड़की, गया फिर पागल है फिर वो। हाँ, महाराज मेरे घर में ना पति पत्नी, कई लोग ऐसे हस्बैंड वाइफ आते हैं, हमारे बात नहीं मानते, ये सब झगड़े लेके आते हैं, तो ये बहुत नुकसान है, वो टाइम बर्बाद कर रहे हैं आप, गुरु का क्या कर रहे हैं आप, टाइम बर्बाद कर रहे हो। पर कभी कभी बहुत मेजर इशू होता है तभी आप ले सकते हैं, मतलब बहुत इतना झगड़ा हो रहा है कि मतलब अभी बस अभी हद से मतलब एक दूसरे का खून होगा या फिर डाइवोर्स होगा, दोनों में से एक, तो व्यक्ति ठीक है जा सकता है। या फिर ब्रह्मचारी केस में भी जब व्यक्ति इतना डिस्टर्बेंस चल रहा है आपके मन में कि डिस्टर्ब हो गया, वो प्रसाद में उसने मुझे गुलाब जामुन नहीं दिया, महाराज को कंप्लेंट किया, वो मुझे वो टेलर जो है ना वो मुझे ना कुछ बोल दिया, मेरा रिस्पेक्ट नहीं दिया, इसलिए मैं उसको गाली दिया, वो देखो महाराज वो ऐसा क्यों करता है, ऐसे हुआ रियलिटी में होता है ऐसा। फिर कभी कभी हम लोग छोटा मोटा बात बोल देते हैं, तो ये सब महाराज के सामने नहीं। अगर कुछ बहुत इशू है, मन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, तो डेफिनेटली आपको उत्तम अधिकारी इसके पास जाना चाहिए, पूछना चाहिए। फिलोसफिकल डिविएशन जब होता है उसमें भी शरणागत होना चाहिए। तो इसे कहते हैं माया अप्रत ज्ञान। इसे क्या कहते हैं, शास्त्र में बोलते हैं माया ने ज्ञान हरने के बाद हम चीज़ों को समझ नहीं पाते। यहाँ पे ऐसे व्यक्ति मायावादी को भी बोलते हैं माया अप्रत, लॉस ऑफ ऑल इंटेलिजेंस। ये साइंटिस्ट लोग हैं, ये बहुत एजुकेटेड हैं, ये जो बहुत बड़े करियर बनाए हैं, इनका ज्ञान माया ने हर लिया है, इसलिए वो कभी भक्ति में समझ नहीं पाते। सो वाइल अ लिविंग एंटिटी इज फ्रीड फ्रॉम सच मिसकंसेप्शन ही इज कॉल्ड liberated. Okay, when one is actually liberated, he no longer identifies with the material world. The symptom of mukti is that one engages in spiritual activities instead of falsely engaging in material activities. Spiritual activities गुरु के अधीन में होना चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को बोलेंगे स्पिरिचुअल एक्टिविटी में है, पर वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी के नाम पे हिंदुत्व भी हो सकता है। एक बार एक ब्रह्मचारी था, बोले बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर गया, प्रभुपाद बोले, गुरु महाराज बोले कि नहीं तुमको बोला था ना प्रीचिंग करने के लिए, तुम प्रीचिंग करो ना, तुम ये बहुत ज़रूरी, ये भी ज़रूरी है ना। तो प्रभुपाद कई जगह पे बोले ये सर्विस बेस्ट है, कोई लोग गुरुकुल निकाल रहे थे उनके लिए बोले कि गुरुकुल सिस्टम भी बहुत बेस्ट है, इंपॉर्टेंट सर्विस है। बच्चों का अपब्रिंगिंग है उनका भी बोले बेस्ट है। प्रभुपाद कई जगह बेस्ट चीज़ आती है, टेम्पल कंस्ट्रक्शन बेस्ट बोले, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी बेस्ट बोले, तो बेस्ट कई बार बोले हैं। तो हमारे लिए क्या अनुकूल है, जो गुरु जो है वो शिष्य को जो है सेवा, किस सेवा में ढल सकता है उसके गुण के अनुसार उसको लगाता है। सर्वप्रथम उसको सभी सेवा करने आनी चाहिए, हो सके तो जितने हो सके तो, पर एक टाइम आ जाता है बस गुरु वो मौका देते, अवसर देते, चाहे वो गुरु आपके साथ हो भी नहीं, पर आपका अवसर आ जाएगा ऑटोमेटिक। कृष्ण ऐसा अवसर प्रदान करते हैं। किसी को मान लीजिए कीर्तन करना बहुत पसंद है, मैं जीवन भर में बस संकीर्तन करना चाहता हूँ, ऐसा किसी का मन है, पर शुरू में होगा नहीं है, शुरू में उसको सब सेवा करनी। ये करने के बाद एक टाइम ऐसा भगवान ही लेके आते हैं उसको, वो संकीर्तन करते हैं। हमारे मंदिर में है ऐसे प्रभु जी है कि नहीं, तो सिर्फ संकीर्तन करते हैं, क्योंकि उनकी वो अंदरूनी इच्छा है, भगवान पकड़ लेते हैं। किसी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, किसी को बस भागवत कथा करना है, ऐसे कई लोग हैं जो सिर्फ यही करते हैं बस, और कुछ नहीं। तो ये क्यों आता है, जब गुरु संतुष्ट होते हैं उसके कार्य से, तभी वो गुरु उसको सेवा अवसर ला के देते हैं, यार तू यही करो बस, अभी तू बहुत किया है अब ये करो।
तो ट्रांसेंडिंग लविंग सर्विस, devotional service is the spiritual activity of the spirit soul. Mayavadi philosophers confuse such spiritual activity with material activity, but the Bhagavad Gita confirms माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतियैतान ब्रह्म भूराय कल्पते. अव्यभिचारी भाव, one who engages in spiritual activities, unalloyed devotional service. अव्यभिचारी भाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. व्यभिचारी मतलब क्या? स्त्री का पुरुष हो, दोनों में. अगर अपने स्पाउस से किसी और से संबंध बनाता है व्यभिचारी हो गया, बिना विवाह का. तो व्यभिचारी हो गया उसको. माता च व्यभिचारिणी, ऋणकर्ता पिता शत्रु, भार्या रूपवती शत्रु, पुत्र च पंडित. वो पुत्र जो शास्त्र ज्ञान नहीं है वो शत्रु है. वो भार्या जो सुंदर दिखने में ज़्यादा है वो भी शत्रु है. और ऋणकर्ता, जिसने पिता ने बहुत लोन लिया है, वो बेटे के लिए शत्रु है. और माँ जो है व्यभिचारी है, वो शत्रु है. ओके, तो यहाँ पे अव्यभिचारिणी कहा गया ना. अव्यभिचारिणी मतलब एक निष्ठा होना, भगवान कृष्ण वैष्णव बस, और किसी के संबंध नहीं. इसे कहते हैं एक निष्ठा, इसे कहते हैं व्यभिचारी भाव, अव्यभिचारी, सॉरी. तो इस इमीडिएटली ऐसे करने से क्या होगा ना, इज इमीडिएटली एलिवेटेड. कुछ समय नहीं लगेगा उसको, भक्ति में प्रगति कुछ भी समय नहीं. और एक गृहस्थों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है. पर एक ब्रह्मचारी के लिए बहुत प्लस पॉइंट है, ये तुरंत प्राप्त कर सकता है. अगर वो अपराध नहीं करेगा और भोग व्यक्ति नहीं रखेगा, प्रामाणिकता से भगवान का भजन करने का सिर्फ प्रयास चेष्टा करेगा बस. प्रयास सफल हो नहीं हो अलग बात है. हरि नाम लेने का, अध्यात्म नाम लेने का प्रयास करेगा, या फिर भागवत पढ़ने का, समझने का प्रयास करेगा. इतना मात्र करने से वो बहुत जल्दी एकदम स्टेडफास्टली प्रोग्रेस करता है, तुरंत. अपराध से बचना है बस. और एक तरफ आप गृहस्थ देखेंगे ना, वो भले ही भक्ति करते हैं, भाई 16 माला करेंगे, ये करेंगे. कई लोगों का है 10 साल हो गया पर उनको आरती करने नहीं आता है बराबर. हमका वैसे गृहस्थों को जानते हैं, इनको आरती करने नहीं आता है. ये क्यों है बताओ, ये प्रॉब्लम है. क्यों है? क्योंकि एक निष्ठा अभी तक नहीं है. अब व्यवसायत्मका बुद्धि एक गुरुनंदना बहुशाखा अनंतश्च बुद्धय व्यवसिना. तो बहुशाखा उनकी बुद्धि बटने की वजह से. इसे वी शुड बी वेरी फॉर्चुनेट. हमको ब्रह्मचारियों खास के फॉर्चून समझना चाहिए कि हमको इतना अवसर मिला है, इसलिए पूरे जान लगानी है, पूरी जान. इतना हमको रगड़ना है अपने आप को भगवान की सेवा में, शास्त्र अध्ययन में. एक समय नहीं देना चाहिए. और चाहे वो गृहस्थ क्यों ना हो, गृहस्थों को भी ये समझना है कि 1 साल के बाद उसको वो त्याग देना है. मतलब कुछ सालों के बाद एक प्लान बनाना है कि बस अभी फुल टाइम भक्ति करनी है और कुछ नहीं करना है. ऐसे कई गृहस्थ हम लोग सुने हैं जो अपना करियर को वो छोड़ देते हैं 50 ईयर्स के बाद, 55 ईयर्स के बाद दे लीव इट. और ये इंपॉर्टेंट है, एक ना एक दिन तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर एक निष्ठा. अव्यभिचारी भाव ये आनी है. इससे क्या होता है, आगे लिखा है, इमीडिएटली एलिवेटेड. उसको एलिवेटर मिलता है, उसको सीढ़ी पे जाने की जरूरत नहीं. क्या मिलेगा उसको? एलिवेटर. बताएंगे नहीं एलिवेटर, सिर्फ खड़ा रहना है. एलिवेटर का क्या काम है पता है ना, खड़ा रहना है बस. आपको क्या करेगा वो ऊपर, बस यही है. अगर आप पूरी तरह भक्ति करेंगे ना शरणागत होकर अव्यभिचारी भाव से, आपको सिर्फ इस्कॉन में खड़ा रहना है बस. इस्कॉन में ही बैठना है, इस्कॉन में ही खड़ा रहना है और इस्कॉन में ही सोना है. इससे क्या होगा, अपने आप यू विल रीच द डेस्टिनेशन. एंड ही इज कॉल्ड ब्रह्मभूत. इससे ब्रह्मभूत सर पे आएंगे इजीली, which indicates that he is no longer in the material world but is in the spiritual world. Devotional service is enlightenment or awakening when the living entity perfectly performs spiritual activities under the direction of spiritual master. He becomes perfect in knowledge and understand that he is not God but a servant of God. As explained by Chaitanya Mahaprabhu, Jivera Swarupahaya Krishna Nityadas. The real identity of the living entity is that he is an eternal servant of the Supreme. As long as one does not come to this conclusion, he must be an ignorance. This is also confirmed by the Lord in the Bhagavad Gita. Bahunam janmanam ante jnanavanamam prapadyate
वासुदेवं सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः. After many births of struggling for existence, cultivation knowledge, when one comes to the point of real knowledge, he surrenders unto me. Such an advanced Mahatma or great soul is very rarely to be seen. Thus, although the Mayavadi philosophers appear to be very much advanced in knowledge, they are not yet perfect. To come to the point of perfection, they must voluntarily surrender to Krishna. देखो इतना बड़ा पर्पट लिखे प्रभुपाद, फिर आखिर में फिर उसी कंक्लूजन पे आए. हमको ये देना है, जब आप लेक्चर दे रहे हो ना, ये भी ध्यान देना है. आप जब लेक्चर को शुरू करते हो, एक थीम को पकड़ना है, और उस पकड़ते पकड़ते जब जाते हो, फिर आखिर में फिर से उस पर ही आना है. ऐसा नहीं बोला राइट में लगाया लेफ्ट में. मतलब पा भैया वो ऑडियंस में समझ नहीं क्या बोला, वाह क्या बोला, वाह क्या बोला. फिर किसी ने पूछा क्या बोला, नहीं वाह क्या बोला. किसी ने पूछा कि लेक्चर के प्रभु जी आपने क्या लेक्चर दिया, प्रभु जी क्या लेक्चर दिया. अच्छा कौन सी पॉइंट अच्छा लगा मेरे लेक्चर में, वो ब्लैंक हो गया पूरा, समझ में नहीं आया क्या बोलने का भी इसको. तो ये है, तो हमको हम बाह्य भाव पे नहीं, अच्छा लेक्चर बस. कई लेक्चर्स हम सुनते हैं, पर परीक्षित महाराज एक लेक्चर सुने, अर्जुन भी एक लेक्चर सुने, और कौन एक लेक्चर, ध्रुव महाराज एक लेक्चर सुने. एक कितने लोग हैं ना ऐसे एक ही लेक्चर सुनते वो, और पूरा जीवन परिवर्तन होता है. और हमारा क्या है, 1000 लेक्चर सुनते हैं हम. वो महाराज के लेक्चर, ये महाराज का, ये प्रभु जी का, ये ब्रह्मचारी का, ये गृहस्थ का. मैं अमरेंद्र प्रभु का लेक्चर सुनता हूँ, और कुछ नहीं, उसका जो सार है ना वो कुछ लेता नहीं. फिर उनको श्लोक अच्छा बोला, कीर्तन अच्छा, किसका आवाज़ अच्छा कीर्तन में, और क्या कीर्तन करते प्रभु जी, क्या कीर्तन. बस ये बाह्य चेतना में नहीं जाना है हमको. प्रभुपाद जी का आवाज़ देखा आपने, सुना, मधुर है क्या, कैसा है, तलवार है, तलवार ऐसे काटता है आवाज़ है. प्रभुपाद का आवाज़ है. प्रभुपाद ज़्यादा भागवत कथा नहीं किया. आप देखें प्रभुपाद कभी, प्रभुपाद श्लोक बहुत बोलते थे. ये तो है, मतलब प्रभुपाद का रीडिंग पढ़ाई इतना रहेगा, मतलब बोल नहीं सकते. मतलब प्रभुपाद के इतने श्लोक याद रहेंगे, गिनती नहीं कुछ. वो श्लोकों का ग्रंथ बन गया ना प्रभुपाद के सिलेक्टेड वर्सेस का, पूरा ग्रंथ बनाया है. वो भी वो कम है उनका, कॉन्वर्सेशन में बहुत श्लोक बोले उन्होंने. तो प्रभुपाद जी का आवाज़ देखेंगे, कुछ ज़्यादा ये नहीं, मधुर नहीं है, एकदम कड़क आवाज़ है, पर इतने लोग भक्त बने क्योंकि शुद्धता है उनमें, फोर्स है. उनका बहुत सजावट नहीं उनकी कथा में. आप देखेंगे प्रभुपाद जी की कथा सुनो ना, स्टोरी बताते कुछ ज़्यादा. कृष्णा ऐसे आए और राधा रानी के पल्लू को पकड़ा, और राधा रानी हंसी. और ऐसे पूरा दृश्य क्योंकि कथा करते हैं बहुत बढ़िया बताते, अच्छे बात है. क्योंकि बाहर ऐसा कुछ फालतू चीज़ सुनने से ये सुना, ये बहुत बड़ी चीज़ है, अच्छी चीज़ है. कृष्ण लीला सुननी चाहिए, कृष्ण स्वयं. पर प्रभुपाद कभी भी ऐसी कथाएं नहीं की है. इसलिए भागवत कथा के इसमें मैंने देखे हैं, हम लोग भागवत कथा के मैंने एप्लीकेशन डाल रहा था, उसमें पूरा क्राइटेरिया लिखा है कि कथा होनी कैसी होनी चाहिए, क्या क्या इसमें इंक्लूडेड होना चाहिए, और ऐसा कथा नहीं होना चाहिए वो भी लिखा है. म्यूज़िक डाल के, आजकल लोग भागवत कथा करते हैं ना, म्यूज़िक डाल के पूरा. ध्रुव महाराज आए, नारद मुनि वहाँ से आए, ऐसा होता है ना भागवत कथा में, देखे सुने. और प्रभु जी करते हैं ये सब कथा. क्या कथा करते प्रभु जी, क्या कथा करते, कुछ नहीं. हमारा अंदर मटेरियल पोषण कुछ भी नहीं होता इसमें. तो कथा सुनना मतलब लेक्चर आप सुन रहे हैं ना, इट्स लाइक यू आर हियरिंग अ लेक्चर ऑफ एन एंट्रेंस एग्ज़ाम. कैसे हम सुनते हो, एक NET या फिर एक क्या बोलते हैं GNIIT या फिर नीट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करता है, वो लेक्चर कैसे सुनता है, वो किस इस ध्यान से सुनता है क्योंकि उसको पास होना है. IAS एग्जामिनेशन तैयारी करता है, वो लेक्चर कैसे सुनता है, ये लेक्चर सुनना होता है. कोई भी अच्छा जेन्युइन कथाकार वो प्रशंसा का अभिलाषा नहीं होता है, उसको प्रशंसा करनी. वो ज़्यादा खुश तभी होता है जब वो उसके लेक्चर का अपने जीवन में उतार देते हैं, वो सबसे उसके लिए सेटिस्फेक्शन हुआ एक्चुअल कथाकार का. प्रभुपाद जी के लेक्चर्स इसलिए मैं बार बार इंसिस्ट करता हूँ आप लोगों को, सब लोगों को, हैव अ मैराथन. प्रभुपाद के लेक्चर्स का मैराथन अपने आप में कर लो आप लोग. इतने लेक्चर्स हैं, मैं इतने दिन में करूँगा, ये रखो, सेट रखो. प्रभुपाद के लेक्चर सुनो पहले, फिर बाकी लेक्चर सुनना चाहिए.
आप प्रभुपाद के लेक्चर्स नहीं सुन रहे, बाकी के लेक्चर्स कुछ मतलब नहीं है। फिर गुरु के प्रति शरणागति आनी है, और हम आचार्य के लेक्चर्स नहीं सुनेंगे तो नहीं। हमारे गुरु महाराज मानते 99% प्रभुपाद लेक्चर, 1% माई लेक्चर। प्रभुपाद ऐसे बोले, अगर 100 लेक्चर हो तो 99 प्रभुपाद के सुनने, और मेरा लेक्चर क्या सुनना है, एक ही। अगर गुरु महाराज ऐसे बोल रहे हैं, मतलब बाकी उनके क्या है, हा? तो इसलिए हमको, और दूसरा चीज़ है जिनसे हम इंस्पायर होते हैं बहुत, और हम में बहुत परिवर्तन आता है हमारे डीलिंग्स में, अब उनका लेक्चर भी सुनना चाहिए, जिनसे हम में बहुत परिवर्तन आता है। हमें याद है, हम अपने कोई एक ही प्रभु जी का लेक्चर हम सुनते थे, और एक ही माँ, बस उनसे, बस मैं और कुछ नहीं। क्योंकि क्या होता है ना, आप जब ज़्यादा लेक्चर सुनते, ज़्यादा लोगों का सुनते ना, भाव मिश्रित हो जाता है उसमें, क्योंकि हर लेक्चर का भाव अलग है, और भाव मिश्रित से आप एक निष्ठ नहीं हो पाते। ये अंदरूनी बात है, ये बाहर पब्लिक में नहीं बोली जाती। इसलिए ब्रह्मचार्य को लेक्चर बहुत चूजी होना चाहिए लेक्चर सुनने में। आप किसका लेक्चर सुन रहे हो, किसी का भी लेक्चर नहीं सुनना है, बहुत सिलेक्टिव लेक्चर सुनना है। ओके, ये आप पब्लिक नहीं बोल सकते हम, पर आपको अंदरूनी बोल रहे हैं कि बहुत सिलेक्टिव लेक्चर किसका सुनना है, क्या वो, उसका कैरेक्टर कैसा है, ये भी है इम्पोर्टेंट, उसका चरित्र कैसा है, उसका नियम पालन कैसा है, ये सब देखा जाता है। आप कैसे भी क्लास में जाते हो, ट्यूशन क्लास में, आप देखते कि नहीं अच्छा पढ़ाता है कि नहीं, हाँ, तो वही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अच्छा पढ़ा, हम आध्यात्मिक इसमें क्या है, उसका कैरेक्टर भी देखा जाता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए यहाँ पे मायावाद का खंडन महाप्रभु इस तरह करते हैं ना, पूरा कुछ छोड़ते नहीं है। जीव और भगवान क्या है, भिन्न है, वो कभी समान नहीं हो सकते। और कई शास्त्रों का कोट दिया है, भगवद गीता के श्लोकों का कोट दिया है, विष्णु पुराण के भी कई सारे शास्त्रों में क्लोट्स हैं। और ऐसे मायावादियों में कभी परिवर्तन आ सकता है जब कई जन्मों के बाद, जब वो भगवान कृष्ण के भी शरणागत होंगे, अव्यभिचारी भाव से भक्ति करेंगे, तभी उनको पर ज्ञान जो है, भगवान कृष्ण का ज्ञान जो है पूरी तरह उनके सामने स्फुरित हो जाएगा। इसलिए भक्त को भी अव्यभिचारी भाव से भक्ति करनी है, जिससे आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट होता है। श्रील प्रभुपाद की कुछ प्रश्न है।